हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, चिक्कीज किचन में बने हैं आज करेले। और ये ऐसी सब्जी है जिसे खाने से ज्यादातर लोग बचते हैं या तो इससे दूर भागते हैं। तो अगर आपने ये सब्जी एक बार मेरे बताए गए तरीके से बना ली ना, तो मेरी गारंटी है कि इस सब्जी को बड़े तो क्या बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 केजी के करीब छोटे छोटे साइज के करेले ले लिए हैं, क्योंकि छोटे साइज के जो करेले होते हैं ना, वो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इनमें बड़े और ज्यादा पके करेलों से ज्यादा स्वाद होता है, इसीलिए आप भी कोशिश करें कि इसी साइज के करेले लें। तो अब हम करेले के ऊपर नीचे के हिस्से को इस तरह से चाकू से थोड़ा थोड़ा काट देंगे और चाकू की मदद से ही इसे हल्का हल्का सा छील लेंगे। तो करेले को हमें बहुत ज्यादा नहीं छीलना है, इस तरह से हल्के हल्के से ही छीलना है, क्योंकि इनके छिक्कल में बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। इसीलिए बस हम इसे इस तरह से हल्का हल्का ही छीलेंगे। ठीक है, अब मैं इन करेलों को इस तरह से गोल गोल काट रही हूँ। आप अपने मनपसंद शेप में इसे कैसे भी काट सकते हैं। तो देखिए जो करेला है वो कितना नरम है, इसमें एक भी मोटा बीज नहीं पड़ा है। और देखिए इस वाले करेले में इस तरह से एक बीज पड़ चुका है। तो इस तरह के बीज जब भी आपको करेले में दिखे तो आप इस तरह से चाकू की मदद से इसे हटा दें, क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप भी इन बीजों को हटा के अलग कर दें। तो देखिए सारे करेले हमने एकदम अच्छे से काट लिए हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल देंगे और सारे करेलों को ऊपर नीचे करते हुए नमक को एकदम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ऐसा करने से करेले की जो कड़वाहट है ना, वो काफी हद तक कम हो जाती है और करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमने इसमें जो नमक डाला था उसकी वजह से करेले जो है वो पानी के साथ ही अपनी कड़वाहट छोड़ दें। तो देखिए जब हम इन्हें 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे तो करेले ने कितना पानी छोड़ दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो बस अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें हथेली की मदद से इस तरह से अच्छे से दम लगाकर निचोड़ कर जो करेले हैं उनमें से पानी को अलग कर देना है। इस तरह से निचोड़ने से करेले की जो कड़वाहट है वो पानी के साथ ही निकल जाएगी। तो देखिए सारे करेलों को हमने एकदम अच्छे से निचोड़ लिया है और देखिए करेले ने कितना पानी छोड़ा है। तो बस अब हमने एक भगोनी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और पानी को हमें एकदम अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अब हम सारे करेलों को इस तरह से पानी में डाल देंगे और 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से पानी में उबलने देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम करेले को फ्राई करेंगे ना, यानी पकाएंगे मसालों के साथ, तो करेले को हमें बहुत ज्यादा देर तक पकाना या भुनना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारे जो करेले हैं वो एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए करेले उबलना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए जब तक करेले उबल रहे हैं तब तक हम इसके लिए मसाले बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और प्याज की क्वांटिटी हम थोड़ी ज्यादा ही रखेंगे, क्योंकि करेले की सब्जी में प्याज का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम इन प्याजों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सारी प्याज को हमने काट लिया है। तो देखिए करेले एकदम अच्छे से उबल गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और करेले को किसी छलनी में निकाल के रख देंगे, जिससे जो करेले हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब हमने कढ़ाई में 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो तेल हमें थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है, क्योंकि इसमें हम करेले को फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने जो छलनी में करेले निकाल के रख दिए थे, करेले का जो भी सारा एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इस तरह से सारे करेलों को गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो करेले को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, 3 से 4 मिनट इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करने से ही जो करेला है वो एकदम अच्छे से पकने लगेगा। तो
तो बीच बीच में करेले को इस तरह से चलाते हुए फ्राई करते रहें, वरना जो नीचे के करेले हैं वो तो जल जाएंगे और ऊपर के कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए सारे करेले एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम सारे करेले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ को आप इस सब्जी में बिल्कुल भी स्किप ना करें। करेले की सब्जी में सौंफ का जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा गजब आता है, तो आप इसे जरूर डालें। अब साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। तो सौंफ को हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ही भूनना है। अब तुरंत ही हम इसमें सारे बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो जब आप इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे ना, तो बड़े क्या बच्चे भी इस सब्जी को उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। प्याज हल्की सी भुनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिसे मैंने दरदरा ही कूट लिया था, और इस तरह से प्याज के अंदर इस पेस्ट को अच्छे से मिला देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इसको कंटिन्यूअस चलाते जाएं, वरना जो पेस्ट है ना वो तले में लग जाएगा। तो देखिए जो प्याज है वो एकदम अच्छे से भुन गई है। तो अब इसमें हम सारे फ्राई करे हुए करेले डाल देंगे और करेलों को प्याज में एकदम अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। अब सभी मसालों को हम करेले में इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे, जिससे एक एक करेले पर मसाला जो है वो एकदम अच्छे से लिपट जाए। अब थोड़ा सा पानी हम हाथों से ही इस तरह से करेलों पर छिड़कते जाएंगे। ऐसा करने से जो हमने इसमें सूखे मसाले डाले हैं ना, वो तले में लगकर बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, बल्कि करेलों से लिपटकर एकदम अच्छे से पक जाएंगे। तो अब इसे ढककर हम 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो करेले हैं वो मसालों के साथ एकदम अच्छे से पक जाएं। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो करेले हैं वो मसालों के साथ लिपटकर एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें हम 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाल देंगे और साथ ही थोड़ी कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। तो इस सब्जी में आप आमचूर डालना बिल्कुल नहीं भूलें। आमचूर डालने से जो इसका स्वाद है ना वो खट्टा चटपटा आता है, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ठीक है, आमचूर डालने के बाद हमें करेले को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इस तरह से चलाते हुए आमचूर को करेले में एकदम अच्छे से मिलाना है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गुड़ इस तरह से हाथों से तोड़कर डाल देंगे। गुड़ डालने से जो सब्जी का स्वाद है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा और ये सब्जी एकदम चटपटी खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी। तो गुड़ डालने के बाद इस सब्जी को हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक और पकाएंगे और बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए चटपटे खट्टे मीठे करेले बनकर एकदम तैयार हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। तो आप भी इस सब्जी को एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।